नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो वाला नंबर है, यानी कि आज का जो पार्ट है, पार्ट नंबर 10 है वीडियो का। कौन सा? मेंटल एप्टीट्यूड। जो आपने, यदि आपने सिलेबस देखा है तो रीजनिंग वाले चैप्टर में लिखा है मेंटल एप्टीट्यूड। और इस क्रम में यह 10वां वीडियो। यदि आप शुरू से जुड़े होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होगा। और जो भी क्वेश्चन आपको ना आता हो, नोट डाउन करते हुए चलिएगा, क्योंकि यह सब जो क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर यूपी ईएसआई और एएसआई के हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वही कंपनी पेपर कराएगी, तो सेम क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है। तो आप चाहे तीनों में से हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट या फिर वर्कशॉप, तीनों में से कोई भी तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो 10 वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट नंबर 11। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो इस प्रकार से यह जो मेंटल एप्टीट्यूड वाला टॉपिक है यूपीएसआई का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो हम पहले से ही कहते आ रहे हैं, एग्ज़ाम जो डेट जो है जुलाई में, इसका कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जून ख़त्म होने वाला है, तो जुलाई में इसका देखने को मिलेगा। और हो सकता है जुलाई में एग्ज़ाम भी हो जाए। ठीक है, बहुत डिले होगा तो अगस्त में जाएगा, नहीं तो जुलाई में पूरे के पूरे होने के चांस है इसके। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह तो हो गया इजी क्वेश्चन, लेकिन जो इससे बनेगा क्वेश्चन वह बहुत ही खास है। तो इसका तो आंसर हो गया 8 मार्च। सभी को पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। लेकिन यूपी में मनाया जाता है कौमी एकता सप्ताह। ठीक है, कौमी, इसको नोट करिए, बहुत बार यह परीक्षा में पूछा गया है, कौमी एकता सप्ताह। ठीक है, इसमें देखिए 19 से पूछ दे कब से कब मनाया जाता है, तो 19 से लेकर 25 नवंबर तक मनाया जाता है, पूरे एक हफ्ते। और पूछ दे कब से शुरू हुआ, तो वर्ष 2015 से इसे शुरू किया गया। और 19 तारीख को क्या मनाया जाता है? 19 तारीख को मनाया जाता है एकता दिवस। ठीक है, एकता दिवस यहाँ पर देखिए। और 19 को हो गया एकता दिवस, और यहाँ पर 20 को हो गया अल्पसंख्यक दिवस। ठीक है, अल्पसंख्यक दिवस। और यहाँ पर 20 के बाद 21 को होता है भाषा दिवस। ठीक है, इसमें से कोई भी एक निश्चित रूप से पूछता है। और यहाँ पर 22 हो गया 22 हो गया कमजोर वर्ग दिवस। ठीक है, कमजोर वर्ग दिवस। और यहाँ पर 22 के बाद यहाँ 23 होगा सांस्कृतिक दिवस। ठीक है, सांस्कृतिक दिवस। और यहाँ पर 24 हो जाएगा महिला दिवस। तो यह कई बार पूछा है, महिला दिवस कौमी एकता समूह के अंतर्गत महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 नवंबर को मनाया जाता है। और लास्ट वाला जो बच गया 25 नवंबर। ठीक है, 25 नवंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस। ठीक है, तो 25 क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस। तो यह जितने भी हमने आपको सातों बताएं, तो सातों इसे नोट कर लीजिए, यह बहुत बार पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, खासकर यूपी वाले एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है भारत क्या कह रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की रक्षा कौन सी पुलिस बल करता है? ठीक है, तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी यह क्या यहाँ पर कह रहा है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी कि भारत की जो सीमा है पाकिस्तान से लगी हुई और बांग्लादेश से लगी हुई, तो उसकी सीमा कौन करता है? तो बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, स्थापना पूछ दे तो 1965। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम कब पारित किया गया? तो मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम, देखिए अधिनियम जितने भी आए हैं अब तक 9 पार्ट में, या 10वां पार्ट है, उन सभी अधिनियम को आप एक जगह नोट कर लें। अधिनियम और सीआरपीसी की धारा उतना ही पढ़ लें इस वाले एग्जाम में, यानी कि रेडियो ऑपरेटर में उसी में से देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यह सब जब अधिनियम और सीआरपीसी हम नोट करेंगे तो बहुत सारे, लगभग 40 से 50 से ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसे नोट जरूर करें। तो यहाँ पर पूछ रहा है मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 1996 सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पुलिस इकाई यानी कि सीआरपीएफ, तो यह कई बार आ चुका है प्रश्न में। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल्स पुस्तक जो कि पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में बताती है, इसको किसने लिखा है? तो देखिए दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने।
ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने एक और पुस्तक लिखा है, उसका नाम कुछ मैनिफेस्टो करके है, ठीक है, मैनिफेस्टो लास्ट में है, याद नहीं आ रहा है। तो कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा दास कैपिटल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी यानी कि PCPNDT अधिनियम 1994 में भारत संसद द्वारा किस चीज़ को रोकने के लिए पारित किया गया। तो यह क्वेश्चन से ही पढ़ करके पता लग जाएगा कि आंसर क्या है। गर्भधारण पूर्व और प्रसव निदान यानी कि यह बात कर रहा है कि फीमेल फोर्टिसाइड्स यानी कि कन्या भ्रूण हत्या से यह बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की कुल संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा कि छठी अनुसूची में, ठीक है, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या, तो यहाँ पर 6 रखी गई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नेपाल और भूटान के साथ भारत की लगने वाली सीमाओं की रक्षा कौन सी पुलिस करता है। तो देखिए, BSF का हमने बता दिया, यह भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच जो सीमा साझा करता है उसकी सुरक्षा करता है। और असम राइफल्स असम में रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो बच गया भारत तिब्बत पुलिस फोर्स, ठीक है, तो यह जो है तिब्बत वाला इलाका यानी कि जो चाइना से सटता है उसकी रक्षा करता है। तो बच गया आखिरी में ले दे के सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, इसे हिंदी में और इंग्लिश में सेम ही लिखते हैं। तो भारत और नेपाल भूटान के साथ यही सेना सुरक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कानूनों के अनुसार किशोर वह व्यक्ति है जिसने कितने वर्ष की आयु पूरी की है। तो यह तो सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लें वह मतलब पूरी यहाँ पर एक किशोर जिसने वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। ठीक है, तो 18 वर्ष की यदि आयु जिसने पूरा नहीं किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी 1985 में विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर CISF नहीं होगा, क्योंकि यह जो होता है यह इंडस्ट्रियल क्षेत्रों के लिए होता है, और दिल्ली पुलिस तो दिल्ली के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ पर बच गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, इसी को प्रधानमंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक जो कि विश्व में साम्यवाद का संस्थापक का दस्तावेज बन चुका है, बनाया गया है, यह किसने लिखा है। तो देखिए, पीछे भी एक बुक आया था दास कैपिटल जिसे कार्ल मार्क्स ने लिखा था, और हमने कहा था मैनिफेस्टो करके है, तो यहाँ पर द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यह भी पुस्तक कार्ल मार्क्स और इनके एक साथी फ्रेडरिक एंगेल्स ने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपराधिक न्याय प्रणाली में आत्मदोष लगाना का क्या अर्थ है, यानी कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आत्मदोष की बात करेगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्ट्स ऑफ एक्सेप्टिंग गिल्ट, यानी कि अपराध स्वीकार करने का कार्य इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलों के गृह मंत्रालय, ठीक है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के तहत अल्पसंख्यक कल्याण के लिए प्रथम विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम है। यानी कि कह रहा है कि कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो कि वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने इसे समर्थन दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई मंजिल जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ऑनलाइन सहयोगी मंच है जो कि लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने का उपाय ज्ञात करने के लिए विकसित और विकासशील देशों दोनों के नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ जोड़ता है। तो क्या कर रहा है विकिपीडिया, तो विकिपीडिया में हमें जानकारी वगैरह मिलती है, इससे यह नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर विकीलीक्स कर रहा है, यह भी नहीं होगा, और गूगल तो खैर गूगल ही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विकी जेंडर। वैसे भी यहाँ देख सकते हैं किससे कहा है कि
कहाँ गया, लैंगिक समानता। ठीक है, तो लैंगिक समानता से यहाँ पर विकी जेंडर, जेंडर पीछे क्या आ रहा है, समानता, तो इससे यह पकड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल नंबर 14 में क्या है, समता यानी कि समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि राज्य और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून का अधिकार देता है। ठीक है, तो कहता है कि धर्म या फिर मूल वंश लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब इसके सब पार्ट में यानी कि 15 1 2 3 ऐसे में जाएंगे तो इसमें यह बात कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो यानी कि आर्टिकल 15 है, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आपको नीचे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे हमारे यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड के नाम से सर्च करके वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल यानी कि पीडीएफ और भी जो भी अखबार वगैरह होते हैं सभी हम डेली की डेली भेजते रहते हैं। ज़्यादा तो नहीं, 300 के करीब लोग उस पर जुड़े हैं। आप भी नीचे जा कर के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर कन्हैया जीएस वर्ल्ड सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में तलाक के लिए प्रावधान दिया गया है? देखिए बढ़िया क्वेश्चन। तो तलाक के लिए प्रावधान दिया गया है, तो दहेज प्रतिबंध अधिनियम इसमें तो नहीं होगा, बाल विवाह यह भी नहीं है, सती रोकथाम अधिनियम इसमें भी नहीं है। तो कुल मिला जुला कर आ गया हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, यह भी पूछता है कि हिंदू मैरिज एक्ट कब पारित किया गया, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम, तो 1955 में, ये इसे भी याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यहाँ पर कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में हुआ था? तो पहली बार पुलिस समिति का सुधार यहाँ पर हुआ था केरल में। ठीक है, केरल सबसे नीचे वाला राज्य है, पता ही है। और यहाँ पर देखिए पुस्तक एक और पूछ दिया, की टू थियोसाफी। ठीक है, यानी कि की टू थियोसाफी यानी कि सफलता की, थियोसाफी मतलब क्या होता है, इसी के लेखक पूछा है कौन है, तो इसके जो है विदेशी लेखक है, इनका क्या नाम है, हेलेना ब्लादिस्काई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है? तो यहाँ पर चोरी से बात किया, चोरी से नहीं संबंधित है। बलात्कार की बात करें तो यह आर्टिकल 375 में है। ठीक है, और दंगा की बात करें तो यह भी नहीं संबंधित है। तो कुल मिला जुला के बच जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हत्या का प्रयास। वैसे भी फिल्मों में भी हमने देखा होगा कि कहा जाता है दफ़ा 307 के तहत इसको यह सज़ा दी जाती है। ठीक है, और तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किशोर न्याय यानी कि देखभाल और संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 2015 में भारत में किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है? ठीक है, तो आर्टिकल नंबर जो 22 है यही इससे संबंधित है। एक सलाह हम आपको देते हैं, 1 से 50 तक जितने भी आर्टिकल है, ठीक है, 1 से लेकर 50 तक जितने आर्टिकल है यह आपको याद होने ही चाहिए। इसमें भी खास तौर पे जो मूल अधिकार है यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर 36 तक, ठीक है, 14 से लेकर 35 तक, और यहाँ पर जो मौलिक कर्तव्य इसमें जितने भी आर्टिकल हैं सभी को आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में और इसमें भी हम देखेंगे कि आर्टिकल 1 से 50 तक के अंदर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिए। वैसे भी हमने एक वीडियो इसका बना दिया है, पॉलिटी नाम से चैनल, मतलब पॉलिटी की एक चैनल होगा, पॉलिटी का एक प्लेलिस्ट है, उसमें हमने 1 से लेकर 50 तक जितने भी एक्ट हैं, जितने भी आर्टिकल हैं सभी को हमने डिटेल से बताया है और याद भी करवाया। आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं या फिर आप कहीं से भी याद करिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2005 में गृह मंत्रालय ने एक नए मॉडल के पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो गृह मंत्रालय की बात कर रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोराबजी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
खाली स्थान, जोन या रेंज का प्रभारी पुलिस महानिदेशक और जिला अधिकारी के बीच जिम्मेदारी की श्रृंखला में एक कड़ी कौन सी है? ठीक है, यानी कि जो उस जोन का प्रभारी है और पुलिस महानिदेशक और जिला अधिकारी के बीच जिम्मेदारी की कड़ी कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा NIC का पूर्ण रूप है? NIC यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन काउंसिल, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी, यह भी गलत है। नेशनल इंटीग्रेटेड क्लब, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये एकदम सही है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन से संबंधित है तो इंफॉर्मेटिक्स हो जाएगा। ठीक है, और कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा भी हेड रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म डला हुआ है। ठीक है, हेड और असिस्टेंट दोनों डला हुआ है, लेकिन हेड पर हमारा पूरा फोकस है, तो हम भी आप लोग के साथ हैं। ठीक है, मिल करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो हेड रेडियो ऑपरेटर और लेखपाल का, ठीक है, यही दो एग्ज़ाम की तैयारी हमारे वर्तमान में चल रही है, तो हेड और लेखपाल। और आप किस चीज़ की कर रहे हैं, असिस्टेंट या फिर वर्कशॉप कर रहे हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक पहलुओं में BPL का पूर्ण रूप क्या है? तो BPL जिसके पास कार्ड होगा उसको पता होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जो अपना जीवन यापन करते हैं उनके लिए एक कार्ड बनाया जाता है BPL। ठीक है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा पुलिस द्वारा गवाहों की तहकीकात से संबंधित है? तो पुलिस द्वारा 1973, ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 161 ऑफ CRPC की 161वीं धारा इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जब विजय माल्या भागा उसके बाद भारत की संसद को होश आया और इसने एक शुरू कर दिया, मतलब बनाया भारतीय मतलब भगोड़ा आर्थिक अधिनियम, अपराधी अधिनियम। तो इसे कब लाया गया था? तो वर्ष 2018 में इसे लाया गया था अधिनियम को। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना फरवरी 1964 में भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो CVC के अध्यक्ष कौन थे? तो के संथानम। और CVC करता क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग। देखिए जैसे निचले के अधिकारी हो गए, ठीक है, लेखपाल, पुलिस या छोटे मोटे जो अधिकारी हो गए, तो इस पर नज़र कौन रखता है? या फिर जो आम आदमी हो गए, तो इस पर नज़र कौन रखता है? पुलिस नज़र रखता है। ठीक है, पुलिस वगैरह लें तो इससे ऊपर के अधिकारी उस पर नज़र रखते हैं। लेकिन क्या होगा यदि मान लीजिए कि DM, कलेक्टर, SP यही सब लोग घूस लेने लगे या फिर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, तो इनके ऊपर नज़र कौन रखेगा? तो इसके लिए भी एक समिति यानी कि एक आयोग बनाया गया, उसका नाम है CVC। ठीक है, तो यह उनके लिए बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। केंद्र संथानम समिति के आधार पर सिफारिश पर बनाया गया था CVC। ठीक है, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत लगभग कितना है? अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा है। तो जनगणना से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं UPSI में, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 19.3% 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक का प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष होने के साथ जुड़ी सामाजिक प्रथाओं और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का एक समुच्चय यानी कि सेट निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ठीक है, पुरुष होने के साथ जुड़ी सामाजिक प्रथाओं का सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व, तो पुरुष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पुरुष ही सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पुरुषत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ठीक है, तो थोड़ा बात करते हैं, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और यहाँ पर लाइक वाइक करने की ज़रूरत नहीं है, कर दीजिएगा। और नीचे आप कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बताया करिए वीडियो कैसा लगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसको बताइए टॉपिक वाइज। तो देखिए इसका जो है कि जो मेंटल एप्टीट्यूड हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं, तो रीजनिंग की पर्टिकुलर एक किताब आती है, ठीक है, तो उसे कोई पढ़ करके वीडियो बना देता है या फिर बताता है। ठीक है, मैथ की आती है, लेकिन जो इसका सिलेबस दिया हुआ है इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है।
ठीक है। और इसमें क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, हमारे सारे के सारे पढ़े हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अधिनियम पूछ देता है और महिला सुरक्षा से संबंधित पूछ देता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमसे लग सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर, इसीलिए जितने भी प्रीवियस ईयर बुक हैं उसको हमने करा दिया। अभी एक पार्ट और बचा है, तो इसी को करिए, 2-3 बार इसे देख लीजिए, ठीक है। और इसी में से पूरा का पूरा चांसेस है कि पेपर फंस जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक को दबा कर करिए और दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।